मैं गोविंद आपके अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो होगा टाइप 4। हम लोग टाइप 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 के अंतर्गत आपको दिया गया होगा x प्लस 1/x इज इक्वल -1, तो आपके पास कंक्लूजन निकल के आएगा x³ - 1 इज इक्वल 0, या इसी को हम लोग कह सकते हैं x³ - x⁻0 इज इक्वल 0, या इसी को हम लोग कह सकते हैं x³ इज इक्वल 1। तो तीनों एक ही बात है। यहाँ से हम लोग सीख पा रहे हैं, ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यदि इनके प्रूफ की अगर जो हम बात करें प्रूफ की, तो हम लोग 3-4 तरीके से इसका प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पहला तरीका हम लोग ले करके चलते हैं प्रूफ का। हम लोग एक बात जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू का a प्लस b इंटू a प्लस b। यदि हम इसको यहीं छोड़ दें, बाकी को इधर लेके आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि a³ प्लस b³ इज इक्वल होगा a प्लस b का होल क्यूब। ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3ab इंटू a प्लस b। वैसे तो अलजेब्रा में जनरल फॉर्म यही है, लेकिन अलजेब्रा में जो सवाल बनता है, यदि इसी को हम लोग x प्लस 1/x के रूप में लें, तो यदि हम a की जगह x ले लें तो x³ और प्लस b की जगह 1/x³ ले लें, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू का x प्लस 1/x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा क्या x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल x प्लस 1/x। हमारे पास दिया क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है -1 का होल क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे x इंटू 1/x की जगह -1। यदि हम गौर से इसे देखें तो ये हमें x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल -1 का क्यूब -1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और 3 इंटू 1 का मल्टीपल हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास क्या मिला x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल 2। यदि आप गौर से इसे देखें तो हम लोग पहला आइडेंटिटी जो पढ़े थे, कि यदि फर्स्ट आइडेंटिटी यदि x प्लस 1/x इज इक्वल 2 दिया गया हो तो x का वैल्यू होता है 1। तो अगर ये इस इक्वेशन का हम लोग कंपैरिजन इससे करें, तो इधर राइट साइड का 2 दिया है, यहाँ भी राइट साइड में 2 है, लेकिन x की जगह क्या है x³, यानी कि यहाँ पे x की जगह x³ है, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा क्या x³ इज इक्वल 1। x³ इज इक्वल क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पे x³, और x³ जब x की जगह x³ है तो x बराबर क्या है 1, और इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x³ बराबर 1 के। तो हमारा पहला प्रूफ का तरीका जो होगा वो ये होगा कि x³ बराबर 1 यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा। पहला तरीका हुआ प्रूफ करने का। इसका हम दूसरा तरीका भी देखेंगे।
चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग सेकेंड प्रूफ का इसका तरीका देखेंगे। दूसरा प्रूफ अगर हम लेकर के चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसको यहीं रहने दे, इसको पूरा उठा करके इधर ला दे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। हम इसे a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह हम x और 1/x लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। a की जगह x और b की जगह 1/x लिए, तो इधर हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर दे यहाँ देखें तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दे रखा है सवाल में, -1। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल -1 का स्क्वायर और -2, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास क्या मिला, -1 का स्क्वायर 1 और -2, 1 -2, यानी कि क्या मिल गया हमारे पास, -1 इक्वेशन हो गया। हमें चूंकि हमारा रिजल्ट जो है वो x के पावर 3 के रूप में है, जबकि हमारे पास x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 2। इसलिए हम क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों में ही हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दिए, x से हम लोग इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, LHS में भी किए और RHS में भी। तो हमारे पास क्या मिला, x³ प्लस x/x स्क्वायर, x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा -x। अब इस पार्ट को हम उधर ले जाएं तो x³ इज इक्वल मेरे पास क्या मिलेगा, x³ इज इक्वल -x और -1/x, -x और -1/x। अगर जे हम आगे और लेकर के बढ़ते हैं तो x³ इज इक्वल, दोनों में से माइनस और माइनस इस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1/x। अब आप गौर से देखेंगे कि x³ इज इक्वल माइनस और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ भी -1 है, तो अंदर में भी -1 हो जाएगा मेरा। तो क्या निकल करके आएगा, x³ इज इक्वल 1। तो हम लोग दूसरा प्रूफ भी देख लिए, दूसरे तरीका से इसको कैसे प्रूफ करते हैं, x³ इज इक्वल 1। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। हम अगला प्रूफ का तरीका देखेंगे, प्रूफ नंबर 3। ये मेरा सेकेंड प्रूफ था, सेकेंड मेथड था इसके प्रूफ का। हम लोग थर्ड प्रूफ का तरीका देखेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। प्रूफ थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले प्रूफ में ये दे रखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल -1। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1, ये एलसीएम x हो जाएगा इज इक्वल -1, या x को इधर ले जाएंगे तो -x और उसको फिर LHS में लाएंगे तो प्लस का x, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 0। ये पहला हुआ। अब हम क्या करते हैं कि हमें तो
x का पावर 3 चाहिए, इसलिए LHS और RHS दोनों में ही हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दिए। ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, इस तरीके को आपको याद रखना होगा पावर बढ़ाने और घटाने के लिए। तो यहाँ पे पावर यदि बढ़ाते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल क्या मिला, 0 इंटू एक्स 0 ही मिला। ये दूसरा, हम दोनों में ही देखते हैं कि दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है। जब दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है तो LHS ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। आप देखेंगे तो इधर भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर प्लस का एक्स है, इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, यानी कि प्लस एक्स से प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी क्या मिला मेरा, एक्स क्यूब इज इक्वल 1। तो हमारा तीसरा प्रूफ भी हम लोग देख लिए। 3 तरीके से हम लोग इसका प्रूफ देखे। एक और हम तरीका जिक्र करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग 4th मेथड देखेंगे प्रूफ का। हमारे पास ये दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल -1। हम यदि एलसीएम लेते हैं तो कुछ भी नहीं है बटे में, यानी कि 1 है। तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम में भाग लेगा, और x का पुनः x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। x को इस x से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, इज इक्वल क्या होगा, -1। या x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस का x, या इधर लेते आते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x इज इक्वल क्या ले लेंगे, 0। आप गौर से इसे देखेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको माइनस AB का फॉर्मेट है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस AB का फॉर्मेट है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस AB और प्लस b स्क्वायर, जबकि a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस AB और प्लस b स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आता है। तो आप जरा गौर से ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप गौर से इसे देखेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस x इंटू 1। अगर जो आप इसको देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस AB के रूप में है। तो प्लस AB जो होता है वो किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, a क्यू माइनस बी क्यू, इसलिए a माइनस बी इसका एक और फैक्टर हम अपने मन से लेते हैं। तो हम एक और फैक्टर अपने मन से लेते हैं तो LHS में a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो LHS में किए तो हमें RHS में भी करना होगा। तो 0 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये देखेंगे कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस AB का फॉर्मेट है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला, यानी कि एक्स क्यू और माइनस 1 का क्यूब कहेंगे तो 1 ही होगा। तो एक्स क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला, 0। तो अब एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो एक्स क्यू बराबर 1, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत से लोगों को यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर एक्स क्यू बराबर 1 है, एक्स क्यू बराबर 1 है, तो क्या हम लोग x बराबर हम लोग ये बात नहीं लिख सकते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 1, और क्यूब रूट के अंदर जो 1 होगा तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। सही है भाई,
आप सही बात जानते हैं, लेकिन आपका ज्ञान जो है थोड़ा सा यहाँ अधूरा होता है। और जब क्यू रूट के अंदर 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो सर 1 + 1/1 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ 2 होना चाहिए, जबकि हमारे पास RHS में जो है वो -1 है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने x बराबर जो 1 निकाला है, x बराबर 1, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मूल इक्वेशन मेरे पास ये था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + b² और +ab, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक कैसे कहेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसके इक्वेशन का नाम का डिनोटेशन का काम कर देता है। यदि x का पावर 3 होगा तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। और x का जितना पावर में होता है उसी को उसकी डिग्री भी कही जाती है। x की डिग्री यहाँ पे कितनी कहलाएगी, 2। x की डिग्री कितनी है, 2। तो जितनी उसकी डिग्री होते हैं उतने उसके वैल्यूज मिलते हैं, उतने उसके रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का डिग्री कितना है, 3, जबकि वैल्यू कितना है, 1 ही है, वो भी 1 है। तो 2 इसके और हमारे 2 और भी इसके मान होंगे। अब इस बात को ध्यान देंगे कि मूल इक्वेशन मेरा जो था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था इसका यदि आप रूट्स निकालेंगे तो 2 रूट्स आएगा, वो भी इमेजिनरी रूट्स। 2 रूट्स यहाँ पे मिलेगा, वो भी क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो ये x बराबर जो 1 है, जो x बराबर 1 है वो रूट्स है जिसे हमने अपने मन से ले रखा है। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 के इक्वल है तो x - 1 भी 0 के इक्वल होगा। जब x - 1 0 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, 1। तो x का वैल्यू जो हमारा 1 मिल रहा है वो रूट्स है जो हम लोग खुद अपने मन से लिए हैं, ठीक है। जो वो रूट्स है जो हम लोग अपने मन से लिए हैं। मूल जो इक्वेशन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो एक इमेजिनरी रूट्स होंगे। वैसे भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मान होता है वो 3 मान होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा²। और ये दोनों ही ओमेगा और ओमेगा² जो दोनों होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, काल्पनिक रूट्स होते हैं। ये दोनों काल्पनिक रूट्स हैं, काल्पनिक रूट्स हैं। और काल्पनिक रूट्स कैसे करते हैं, तो आप विविक्तिकर निकालना जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि d बराबर हम लोग क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो अगर ये b² - 4ac का मान, b² - 4ac का मान यदि निगेटिव आ जाता है तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो इसी से हम लोग ये बात पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1 कहना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये रूट्स हम अपने मन से लिए हैं जिसका मान x का मान 1 है, और इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, और वो दोनों इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो मूल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो मूल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये हम लोग सीखें कि x + 1/x यदि -1 के हो तो x³ - 1 = 0, x⁻³ - x⁻0 0 और x³ बराबर 1। ये तीनों हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके बोर्ड पे दिखाया जा चुका है, आप यहाँ से सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, आप एक बात और भी देखेंगे, यहाँ एक बात और देखेंगे कि x³ यहाँ पे x⁻³ - x⁻0 का वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब है यदि x के दो टर्म्स जिनके पावर का अंतर, जिनके पावर, तो इसके पावर में 3 है और इसके पावर में 0 है, तो इसके पावर का यदि अंतर 3 हो, इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, पावर का डिफरेंस जो है वो कितना है, पावर का कितना है डिफरेंस, 3 हो। यदि पावर का डिफरेंस 3 हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है बोर्ड पे। हम लोग टाइप 4 का हम लोग का पहला सवाल है।
पहला सवाल यही दे रखा है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल -1, तो x टू द पावर 100, सवाल है आपका x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 97 प्लस x टू द पावर 80 माइनस x टू द पावर 77 प्लस x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1। आप यहाँ पे देखते हैं कि x के दो टर्म्स जिनके पावर क्या है, 100 है और 97 है, 100 और 97, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 100 और 97 का, तो आप कहोगे कि सर अंतर जो है वो 3 है। यदि डिफरेंस 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी देखते हैं पावर के x के दो टर्म्स के पावर का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ 14 है और 11 है, पावर के दो टर्म्स के अंतर जो है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ भी 7 और 4 है, पावर का अंतर कितना है, 3 है, तो इसका भी वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ पे माइनस अब हमारा यानी कि बचा हमारे पास दो ही टर्म्स, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस 1। तो हम लोग सीखे हैं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल -1 के होता है तो एक्स क्यूब इज इक्वल होता है प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब होगा माइनस और ये 1 का एक्स क्यूब का मान +1 और प्लस 1, वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। वैल्यू जो होगा वो हमारा 0, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा जवाब है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दे रखा है 0, वही हमारा सवाल का जवाब है। हमारा अगला सवाल है दूसरा सवाल यदि हम देखते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है x इज इक्वल -1/x। आप गौर से इसे देखेंगे तो हम लोगों का ये x है, इधर -1/x को इधर लाएंगे तो प्लस का 1/x इज इक्वल क्या दे रखा है, -1। तो हम लोग सीखे हैं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल -1 के, तो हमारे पास पहला इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं कि x क्यूब -1 इज इक्वल 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस x टू द पावर 0 इज इक्वल 0, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल 1। तो x क्यूब इज इक्वल 1। अब जो सवाल हमसे पूछा है वो दिया है x टू द पावर 66 प्लस x टू द पावर 54 प्लस x टू द पावर 42 प्लस x टू द पावर 18 और प्लस x टू द पावर 6 और प्लस 1। आप इसे गौर से देखेंगे तो x के दो टर्म्स के पावर का अंतर, x के दो टर्म्स के पावर का अंतर 3 नहीं है, और 3 होता भी तो यहाँ बीच का जो साइन है वो क्या है, प्लस है, जबकि बीच का साइन क्या होना चाहिए, माइनस, जबकि यहाँ पे प्लस है। यानी कि उस रूप में इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं कि x, जब नहीं तोड़ पाएंगे तो इसको x के पावर के रूप में लिखेंगे। तो x के पावर 3, चूंकि हमें x क्यूब प्राप्त है कि x क्यूब का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इसलिए x के पावर 3 के रूप में इसके पावर्स को ब्रेक करेंगे। तो 3 से तो कटेगा कितनी बार में, 22 बार में, तो 22। यहाँ यदि हम कहें तो x टू द पावर 3 3 से कटाएंगे तो 18, यहाँ x टू द पावर 3 और 3 से 14, x टू द पावर 3 6, x टू द पावर 3 2 और इसको 1। आप इसे गौर से देखें तो x क्यूब का तो वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, तो इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, और इसे भी हम लोग 1 लिखेंगे, और ये तो 1 है ही। हम देखेंगे कि कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल सवाल का जो जवाब होगा वो 6 हमारे ऑप्शन में, 6 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 6 जो है हमारे ऑप्शन में नहीं है। शायद ऑप्शन में कोई ना कोई
मिस्टेक है, तो इसे हम लोग इसका जो जवाब होगा वो हमारा 6 ही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 5 और 1 6 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में यहाँ 5 की जगह आप लोग सुधार करके बना लोगे 6। यहाँ हम लोग कर लेंगे 6, जो 5 जो दे रखा है इसके जगह हम लोग कर लेंगे ऑप्शन में 6। ठीक है, चलिए तो आपका 2 सवाल हम लोग कर पाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल हम लोग सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सवाल में दे रखा है कि x + 1/x = -1 के, तो हमारे पास रिजल्ट हमें पता ही है। सवाल जो पूछा है x⁻² - x⁻197 + x⁻160 - x⁻157 + x⁻94 - x⁻91 + x⁻76 - x⁻73 प्लस x⁻15 - x⁻12 और प्लस x³ और -1 इक्वल क्या होगा। इसका सवाल आपसे पूछा गया है। आपको ये बात पता है कि यदि x + 1/x इक्वल क्या दे रखा हो -1 के, तो x³ - 1 = 0 होता है, या x³ - x⁻0 0 होता है, या x³ = 1 होता है। ये 3 रिजल्ट हमें पता होता है यदि दे रखा हो तो। आप गौर से देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि x के यदि दो टर्म्स के बीच का साइन माइनस हो और पावर का अंतर यदि 3 हो, तो वहाँ पे वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो x के 2 टर्म्स के बीच का साइन माइनस हो और पावर का अंतर 3 हो, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ देखते हैं 2 टर्म्स के पावर का अंतर 3 और बीच का साइन माइनस, तो वैल्यू हो जाएगा 0। x के 2 टर्म्स के पावर का अंतर 3 और बीच का साइन माइनस, तो आंसर हो जाएगा 0। यदि x के 2 टर्म्स के पावर का अंतर 3 और बीच का साइन माइनस, तो आंसर वैल्यू हो जाएगा 0। x के 2 टर्म्स के पावर का अंतर 3 और बीच का साइन माइनस, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। और x³ का यानी कि हमारे पास जो बचा वो क्या बचा है x³ - 1। तो आप गौर से देखेंगे तो x³ - 1 इक्वल क्या होता है 0। तो x³ - 1 इक्वल हमारा क्या है 0, यानी कि इस सवाल का भी जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 0। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। पहले आपको खुद से कोशिश करना है, फिर हम बताएंगे। आप ज़रा वीडियो को पॉज कर करके और उसको कोशिश कीजिए करने का। यहाँ भी सवाल अगर से देखें तो सवाल में दे रखा है कि a इज इक्वल क्या दे रखा है -1/a और -1।
आप इसको गौर से देखेंगे, सवाल नंबर 4 हमारा है, गौर से देखेंगे तो इसको a प्लस 1/a इज इक्वल -1, या यहाँ से यदि a प्लस 1/a -1 के इक्वल है तो हम लोग को पता है कि a क्यूब -1 इज इक्वल 0, या a क्यूब माइनस a⁻0 इज इक्वल 0, या a क्यूब इज इक्वल 1। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि a⁻0 सर ने कैसे लिख दिया, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मैंने बताया है पार्ट 3 में कि a⁻0 यहाँ कैसे 1 के इक्वल होगा, उसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया है। तो आप गौर से इसको देखेंगे तो a³ बराबर क्या हो जाएगा 1, तो a³ बराबर 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग सीखे हैं कि यदि x के दो टर्म्स के बीच का साइन माइनस और पावर का अंतर यदि 3 हो तो वैल्यू हमारा 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो a⁻15 प्लस a⁻12 प्लस a⁻9 प्लस a⁻6 प्लस a³ प्लस 1 पूछा गया है। यहाँ पे नहीं दिया है, पावर का अंतर 3 है लेकिन बीच का साइन माइनस भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर 0 नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम लोग पावर 3 के रूप में ब्रेक करेंगे। तो x a का पावर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 3 और 3 × 5 = 15, a का पावर 3 और 3 × 4 = 12, a का पावर 3 3 × 3 = 9 और a का पावर 3 दूनी 6 और ये a³ और प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं a³ का मान 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और a³ बराबर तो 1 है ही, a³ बराबर 1 है ही, और प्लस ये वाला 1। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर जो होगा वो 6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि चौथा सवाल भी हम लोग किए। अब हम लोगों का अगला सवाल, सवाल नंबर 5 होगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। सवाल नंबर 5 है कि P इज इक्वल -1, तो इसको हम लोग -1/P को इधर लाएंगे तो +1/P होगा इज इक्वल -1 के। तो सवाल हमसे पूछा गया है कि P⁵ प्लस P⁴ प्लस 1। आप एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पावर का तो अंतर नहीं दिखता है, तो हम लोगों को पता है कि PQ इज इक्वल क्या होता है 1 के। PQ इज इक्वल यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि x प्लस 1/x इज इक्वल -1 के, तो x³ इज इक्वल हमें क्या मिलता है 1। अब इसे ध्यान रखेंगे कि पावर 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा के रूप में ब्रेक करते हैं। 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा के रूप में इसे हम लोग तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और 3 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता है कि जो भी संख्या है, संख्याओं के डिजिट्स जितने हैं उनको जोड़ने के बाद अगर वो डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होता है, अगर जो नहीं है डिविजिबल तो डिविजिबल संख्या नहीं होती। यानी कि उसकी संख्याओं के सम को हम लोग जोड़ करके देखेंगे और वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि डिविजिबल होने वाली संख्या से एक कम या एक ज़्यादा हमें लेना है, या एक कम लेना है या एक ज़्यादा लेना है। तो P का पावर 5, यहाँ पे देखते हैं 5, तो 3 के मल्टीपल, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से एक कम है तो इसको हम लोग 6 लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P का पावर 6 लिखेंगे। तो P का पावर 6 कैसे हमारा होगा, तो P से हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए, तभी तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का
पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे p का पावर 1 है, ऊपर जा करके घटेगा तो p का पावर 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एक ही कम या एक ज़्यादा के रूप में तोड़ना होगा, तो यहाँ 4 3 दूनी 6, ये तो 2 कम हो रहा है 2 बार में, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 से एक ज़्यादा है 4, तो इसको हम लोग 3 के p का पावर 3 के रूप में तोड़ेंगे, तो p टू द पावर 3, और 3 अभी हमें क्या है, एक की कमी है, क्योंकि 4 पूरा करना है, तो इंटू क्या लिख देंगे हम लोग p, और प्लस का 1। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो p टू द पावर 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p का क्यूब 3, चूँकि पावर हमें p का वैल्यू ही, p का क्यूब ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए p के क्यूब के रूप में लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 बटे p, और प्लस ये p क्यू का मान तो हमें 1 है ही, 1 इंटू p और प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा p ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 बाई p और प्लस ये p और प्लस क्या है 1, तो 1 बाई p प्लस p, तो 1 बाई p प्लस p का वैल्यू क्या दे रखा है, -1 और +1, तो -1 + 1 मिलकर के हमारा क्या बना देगा 0, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें q प्लस 1/q इज इक्वल -1 दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है, p टू द पावर 18 प्लस q टू द पावर 18 प्लस q टू द पावर 15 प्लस q टू द पावर 12 प्लस q टू द पावर 9 प्लस q टू द पावर 6 प्लस q टू द पावर 5 प्लस q टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 3 प्लस 1। हमें ये बात पता है कि q प्लस 1/q इज इक्वल 0 दिया है, तो q और -1 इज इक्वल 0 के होता है, या q माइनस q टू द पावर 0 इज इक्वल 0 के या q बराबर होता है 1। इन तीनों में से कोई एक हम लोग अप्लाई करना होगा। इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है कि q के 2 टर्म्स का पावर का अंतर तो 0 है, लेकिन बीच का साइन माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। अब हमारे पास इसको हमारे q इसको -1 के रूप में तोड़ना नहीं है, q बराबर 1, इसको हम ले करके चलते हैं, चूँकि प्रत्येक इसको हम लोग लिख सकते हैं q टू द पावर 3, 3 छक 18 प्लस q टू द पावर 3, 3 पचे 15 प्लस q टू द पावर 3, 3 चौका 12 और q टू द पावर 3, 3 तरीके 9 प्लस q टू द पावर 3, 3 टू जा 6 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मिला q टू द पावर 5 है, 5 है तो 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा, q के पावर को 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा के रूप में रखेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक नहीं रख सकते हैं, 3 एकम 3 अगर रखेंगे तो 2 ज़्यादा 3 दूनी 6, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं q टू द पावर 6, और 6 लिखेंगे तो एक q से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि तभी ये पावर 1 ऊपर जा करके घटेगा, तो हमारा q टू द पावर 5 बचेगा। और q का पावर 4 है, तो इसे हम लोग डबल नहीं ले सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेना होगा q टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3 इंटू q, और प्लस हमारा q और प्लस 1 दे ही रखा है। अब आप देखेंगे तो इन सब का मान जो हो जाएगा, इन सब का मान जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5, इसे हम लोग यहाँ अगर देखें तो 3 का पावर 2, ये 1/q और प्लस q हो जाएगा, इस दोनों का मान 1/q और प्लस q हो जाएगा, तो और प्लस q का मान हमारा 1 है ही और प्लस 1। तो आप एक बात ज़रा ध्यान देंगे कि यहाँ से q प्लस 1/q इज इक्वल कितना है -1, तो q प्लस 1/q इसका मान हमारे पास है -1, और ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जा रहा है सम 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस सवाल का भी जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6।
इस सवाल का भी जवाब जो होगा वो हमारा 6 होगा। गौर से इसको देखेंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको लिख लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खुद से तब तक प्रयास करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना कि पावर 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा ही होना चाहिए। एक कम या एक ज़्यादा के रूप में ही ब्रेक करना होगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। भाई आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, ताकि मैं आगे आप लोगों का लाइव आकर के भी क्लास ले सकूं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 जो है वो क्या है, a प्लस 1/a इज इक्वल -1। तो हमें ये बात पता है कि a³ इज इक्वल 1 होगा। जब a³ 1 होगा तो हमारे पास जो सवाल पूछ रहा है वो a�78 प्लस 1/a�78। आप इसको गौर से देखेंगे तो इसको पावर 3 के रूप में हम लोगों को तोड़ना है। तो पावर 3 के रूप में तो हमने अभी बताया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, बड़े पावर के लिए यदि पावर कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका डिविजिबिलिटी रूल 3 का आप जानते हो। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, डिजिट का सम। तो डिजिट का सम सीधे देखेंगे तो डिजिट का सम कितना है, 8, 7, 15। ये तो ऑलरेडी 3 से कटने वाला है, तो इसे कुछ नहीं करना है। इसे 1 का पावर 3 और 3 से जब हम 3 तो 3 से इसको 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में भाग लेगा, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। अब प्लस 1/a⁴ 3 से 26 और इसका मान कितना है 1 और प्लस 1/1। तो आंसर हो जाएगा 2। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 8 में दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल यदि -1 के हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴। अब आपको यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले x के पावर 3 के रूप में तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो उसका विभाज्यता का नियम हम देखते हैं कि 4, 2, 6 और 1 7। 7 यदि हम देखेंगे 7 जो है 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, यानी कि 3 का मल्टीपल जो होगा इससे पावर 1 कम होगा। 1 कम होगा पावर, यानी कि 124। 24 इससे 3 से मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वो इससे 1 कम होगा, यानी कि 123 जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे x का पावर 123 और चूंकि 1 कम हम किए हैं तो x का पावर 1। हमेशा 3 के मल्टीपल के रूप में तोड़ने का प्रयत्न करें, तरीका यही होगा आपको करने का। प्लस 1/, इसे भी 4, 2, 6 और 1 7। 7 जो है 3 के मल्टीपल, यानी कि 6 से 1 ज़्यादा है, तो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो 3 के मल्टीपल से 1 कम पावर लिखेंगे, यानी कि 1 कम पावर कितना हो जाएगा, x⁴ 1, 2, 3 इंटू 1 पावर मेरा बच जाएगा x⁴ 1। अब आप गौर से देखेंगे कि ये जो है 3 का मल्टीपल है, तो 3 का कोई भी मल्टीपल, हमें ये बात पता है कि x³ जब 1 देता है, x³ 1 वैल्यू देता है, तो 3 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वो 1 ही देगा। तो 1 हमारा इसका मान 1 हो जाएगा इंटू x। अब प्लस 1/, इसका भी मान 1 हो जाएगा चूँकि 3 का मल्टीपल है, इंटू x, यानी मेरे पास बचा क्या, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है, -1। तो -1 इस सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि x इज इक्वल, x उधर से लाएंगे
-1/x को तो +1/x हो जाएगा इज इक्वल -1 के, तो x⁴31 प्लस 1/x⁴31 कितना होगा। बड़ा पावर देख करके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उसको 3 के मल्टीपल के रूप में देखिए। इस तरह का पावर ऐसा एग्जामिनर सेट रखता है कि वो 3 के मल्टीपल से या तो एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, ऐसा ये सेट रहता है। आप गौर से देखेंगे तो 4 3 7 और 1 8 8 आ रहा है, और 8 जो है 3 का मल्टीपल 3 3 3 दूनी 6 3 3 के 9, यानी कि 9 से 1 कम है, यानी कि 1 कम है, यानी कि 3 का जो मल्टीपल जो मिल रहा है वो इससे एक ज़्यादा पावर मिल रहा है, यानी कि 4 3 1 जो है x⁴431 वो जो है 3 के मल्टीपल से 1 कम है, तो हमें तो 3 का मल्टीपल लेना है। जब 3 का मल्टीपल लेना है तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, x⁴432 3 का मल्टीपल होगा। और चूंकि मैंने पावर अपने से 431 तक बढ़ाया है तो एक से हमें कम भी करना होगा, और प्लस 1 यहाँ भी 431 ही है, यही जो है 8 आ रहा है जो 3 के मल्टीपल से 1 कम है, तो एक ज़्यादा पावर लेंगे हम लोग 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो पावर हो जाएगा 431 और 432 एक ज़्यादा पावर लेंगे, और चूंकि हमने यहाँ एक ज़्यादा पावर लिया है तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोगों को कमी भी करना होगा, तभी तो इससे एक कम हो करके हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, और अभी हम लोग सीखे हैं कि ये x 3 का मल्टीपल है, यदि x + 1/x - 1 के होता है तो x³ बराबर 1 के, तो x का पावर 3 जो है 1 होता है, तो उसका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1/x और प्लस यहाँ पे हमारा x/1। आप गौर से इसको देखेंगे तो x + 1/x मिला, और x + 1/x जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी हमारा जो सवाल का जो जवाब होगा वो -1 ही होगा। इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है x² + x + 1 इज इक्वल 0 के। तो आपसे पूछा है x³ + 1 का मान कितना होगा। आप जानते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि इस ऐसे सवालों को हमें हमेशा x + 1/x के रूप में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म्स में, दोनों ही तरफ LHS में भी और RHS में भी x से डिवाइड किए। तो x से जब डिवाइड किए तो प्रत्येक टर्म में भाग लगेगा, ईच टर्म्स विल बी डिवाइडेड बाई x। तो x यहाँ भी हमारा x और यहाँ भी हमारा x, और इसको भी हम लोग x से डिवाइड करेंगे। तो x से पावर कम हो जाएगा तो x, और ये 1 और प्लस 1/x, और 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0। हमारा x + 1/x इज इक्वल क्या मिलेगा, -1। जब -1 जो ही मिला तो हमें ये बात पता है कि x + 1/x इज इक्वल -1 के, तो हमें प्राप्त होता है कि x³ - 1 इज इक्वल 0 या x³ इज इक्वल 1। तो ये x³ 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो सवाल पूछा था वो x³ 1 और प्लस ये 1, तो मिल करके सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो 2। तो इस सवाल का जो जवाब है वो 2 होगा। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इस पे हमारा अगला सवाल है अगला सवाल सवाल नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप गौर से देखेंगे, इसमें भी दे रखा है कि x² + x + 1। अभी ये तो वही सॉल्यूशन जाएगा, 11 के लिए भी यही, x 11 के लिए भी तो ये पार्ट वही है, आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया है। 11 के लिए भी जो पार्ट है वो वही है, x + x, ये तो वही दे रखा है, यही दे रखा है। तो जब दे रखा है तो इसे भी यदि हम x से डिवाइड कर दें तो हमारा x³ बराबर क्या मिल जाएगा, 1। तो हमारा जो सवाल पूछा है वो x⁻90 + 1/x⁻58 और प्लस x का वैल्यू क्या होगा।
हमने आपको बताया है कि एक्स क्यू बराबर 1 है, तो आपको प्रयत्न यही करना है कि जो क्वेश्चन मिले वो हमेशा एक्स के मल्टीपल के रूप में हो, ताकि हम एक्स का वैल्यू हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। और एक्स से डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने सीखा कि संख्याओं का सम डिवाइड होना चाहिए। तो पहले संख्याओं का सम देखते हैं। तो 90, ये 90 है, तो 90 जो है वो ऑलरेडी एक्स के पावर 3 का मल्टीपल है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग लिख देंगे एक्स टू द पावर 3 और 3 से घटाएंगे तो 30 3 90 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ देखते हैं 8 और 5 13 को आप गौर से देखेंगे तो एक्स के पावर 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होता है 12 तो होता है, एक कम या एक ज़्यादा अगर दे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे है 13, जबकि 13 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए उससे एक कम 12 जो है वो क्या है x से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कम 58 डिविजिबल, एक ज़्यादा हो जा रहा है तो एक कम हमको डिविजिबल होगा, तो x टू द पावर क्या लेंगे 57 और इंटू क्या लिख देंगे x और प्लस x। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यूब का मान 1 है, 1 का कुछ भी ले लेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ये भी 3 का मल्टीपल है, जब ये 3 का मल्टीपल है तो इसका भी मान हमारा 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स और प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू -1, यानी कि 1 और -1 प्लस -1 मिलकर के हो जाएगा 0, यानी कि हमारे जो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग तब तक खुद से प्रयत्न कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 यदि देखेंगे तो आपके पास दे रखा है कि a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल -1 के, तो आपसे पूछ रखा है कि 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या होगा, चलिए देखेंगे। अगर जो यहाँ से हम देखते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 एल्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल -1, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस ए के या ए स्क्वायर, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब आप गौर से ज़रा देखेंगे जो सवाल पूछा है इसमें ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इसमें दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, यदि ए स्क्वायर प्लस 1 तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल ए लिख सकते हैं, तो ये 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे ये माइनस ए बच गया और ए स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए, तो ये हमारा हो जाएगा -2a। आप गौर से यहाँ पे भी देखेंगे, इसको हम और इसको पहला हम ले लेते हैं, इसको हम और आगे अगर जब बढ़ाएं तो इस 1 को a को इधर लेते आते हैं, तो 1 प्लस ए इज इक्वल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, इसको दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस ए की जगह हम लोग माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ए की जगह और माइनस का ए स्क्वायर ये दे रखा है। तो हम लोग अगर आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर और इंटू -2a, तो हमारे पास
ये हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस दे देगा, तो प्लस और 2 2 जा 4 और ए क्यू, और ए क्यू का वैल्यू हमारे पास यदि a + 1 अपॉन a - 1 के दिया हो तो ए क्यू जो होता है वो 1 ही होता है। तो 4 × 1 मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 4, यानी कि इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 अगर से देखा जाए, अच्छा सवाल है। पिछला कॉन्सेप्ट जो टाइप 3 में हम लोग सीखे हैं वो और आज का कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर से देखा जाए तो इसमें दे रखा है कि a + 1 अपॉन a = 1 के। तो हम लोग आपको पता है कि यदि a + 1 अपॉन a 1 के इक्वल हो तो ए क्यू = होता है 1, ए क्यू = 1। और दूसरा क्या दे रखा है, b + 1 अपॉन b = -1। तो आज हम लोग तो ए क्यू + 1 = 0, तो ए क्यू बराबर होता है -1। और यहाँ से b + 1 अपॉन b -1, तो बी क्यू -1 = 0, तो बी क्यू बराबर क्या होता है, +1। अब हमसे जो सवाल पूछा है वो ये है कि b⁻3a + 8⁻6b का वैल्यू क्या होगा। आप इसे ज़रा गौर से देखेंगे तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं कि b³ क्यों, क्योंकि हमें ये बात पता है कि x⁻a और b हो तो इसे हम लोग x⁻ क्या लिख सकते हैं, ab, सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल्स को यूज कर करके। तो अगर ऐसा दे रखा है तो इसे भी हम लोग अलग कर सकते हैं, और इसे a⁻6b अगर दे है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यू, चूँकि हमें a क्यू का वैल्यू पता है तो a क्यू और का पावर 2b लिख सकते हैं। अब हमें बी क्यू बराबर क्या प्राप्त है, बी क्यू बराबर 1, 1 का पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही होता है। और ए क्यू बराबर कितना प्राप्त है, -1, और -1 का पावर 2b। अच्छा, 2 जो है एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 2 में, तो वो क्या होगा, इवन ही होगा। क्या होगा, इवन ही होगा, इवन नंबर होगा। 2 का मल्टीपल किसी भी नंबर में हो तो वो क्या होगा, इवन ही होगा, यहाँ तक कि 0 में भी तो इवन ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 1 का पावर कुछ भी तो 1, और -1 यहाँ पे -1 का पावर क्या है, इवन है। तो -1 का पावर इवन यदि हमें दिया गया हो तो हमें ये बात पता है कि वो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 ही होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1 और -1 का पावर इवन तो 1 ही होगा। तो 1 और 1 मिल करके हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। अच्छा सवाल था, ध्यान से इसको सीखेंगे तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 2। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको घर पे वीडियो देखने के बाद भी एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये हम लोग मेंस लेवल तक की चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीजीएल मेंस होने वाला है, उसके लिए भी ये हमारा बैच चल रहा है, ये क्लास हमारा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग तब तक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। आप जल्दी से आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। हम जान रहे हैं कि आपसे आंसर नहीं निकलेगा, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप घर पे भी प्रैक्टिस करो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है a + 1 अपॉन a = -1। ये पिछले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बनाया हुआ सवाल है। और b + 1 अपॉन b = 2 के। तो आपसे पूछ रहा है a⁻243b और प्लस 1 अपॉन b⁻486a का वैल्यू क्या होगा।
गौर करेंगे a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल -1, तो -1 के तो ए क्यू माइनस 1 बराबर अभी हम लोग सीखे हैं ए क्यू माइनस 1 बराबर 0 या ए क्यू बराबर 1 के। और यहाँ से देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 2 के, तो x बराबर क्या होता था 1 के, तो b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के, b बराबर 1 के। अब चलिए आइए सवाल पे हम लोग रखते हैं ए क्यू, अगर जे ए क्यू ये संख्या देखते हैं पहले 3 4 3 7 और 2 9, 3 से कटने वाली है तो 3 के फैक्टर के रूप में इसको मल्टीपल के रूप में इसको ब्रेक करेंगे, 3 × 8 24, 3 एकम 3 और ये b, और प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन b टू द पावर 486a, कुछ भी हो। अब यहाँ आप खुद से बताओ जरा ए क्यू का वैल्यू कितना है 1, और 1 का पावर कुछ भी ले लें 81, क्या वैल्यू आएगा 1 ही आएगा, और 1 अपॉन यहाँ b का वैल्यू भी कितना है 1, 1 का पावर यहाँ भी कुछ भी ले लें तो भी ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1 और प्लस 1 अपॉन 1, आंसर जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 2। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 2। चलिए जल्दी से, अच्छे सवाल थे। देखिए हम पहला दूसरा तीसरा जो टाइप पढ़े हैं उन सब का मिक्स करके ये सब सवाल बनाए हुए हैं। इन पे आपको अच्छा कमांड जब पिछले रहेगा तभी, तो इससे आपका टेस्ट भी हो जा रहा है। चलेंगे हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, 2 सवाल और हैं मात्र। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है a टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 5 इज इक्वल -1 के दे रखा हो, तो आपसे पूछ रहा है a टू द पावर 105 माइनस a टू द पावर 90 प्लस a टू द पावर 65 प्लस a टू द पावर 30 माइनस a टू द पावर 50 और माइनस a टू द पावर 15 और प्लस 1, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसको a का पावर 5 बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं x, हम लोग ऐसा मान लिए कि a का पावर 5 किसके बराबर है x के। जब x के बराबर है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल -1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका -1 के होता है, तो हम लोग सीखे हैं कि x क्यूब इज इक्वल होता है x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल होता है 0 के, या x क्यूब बराबर होता है 1 के। x क्यूब बराबर 1 के, तो x का क्यूब है यहाँ पे, तो x का मान हम लोग क्या मानेंगे, तो x का पावर 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि x का वैल्यू किसके बराबर है a टू द पावर 5 के, तो x की जगह a टू द पावर 5, तो हमारा क्या मिला a टू द पावर 15 बराबर हो जाएगा 1 के। एग्जाम में ये सब टर्म्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ हम आपको बस बता रहे हैं ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब हमारा a टू द पावर 15 1 के मिला, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के 15 के रूप में तोड़ सकते हैं पावर, तो a का पावर 15 क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, 15 जब तोड़ेंगे, जैसे हम 3 के मल्टीपल के रूप में तोड़ देते हैं तो यहाँ 15 के मल्टीपल के रूप में तोड़ेंगे, तो 15 से 7, 15 7 जा 105, और यहाँ से हम a टू द पावर 15 6, 15 छक 90 प्लस a टू द पावर 15 के रूप में तोड़ेंगे, तो आप ऐसा दिमाग में रखिएगा कि 15 के पावर के रूप में तोड़ेंगे तो ये तो टूट नहीं पाएगा, तो इसके जस्ट पहले कौन सा 15 वाला कटने वाली संख्या है, तो 15 चौके 60 और हमारा बचेगा क्या a टू द पावर 5। इसको लिख सकते हैं 15 चौके 60 और 5 मिलकर के 65 बन जाएगा। इसको हम लोगों को लिखना होगा, तो प्लस a टू द पावर 15 और ये 2 और माइनस इसको भी लिखेंगे, तो 15 से जस्ट पहले वाला अगर संख्या लेते हैं, या फिर 15 3 45, तो a का पावर 15 3 और ये हो जाएगा a का पावर 5, 15 3 45 और 5 50 और माइनस a का पावर
15 ये तो दे ही रखा है। अब हमें यहाँ पता है कि a का पावर 15 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे देखेंगे 1 और इंटू क्या हो जाएगा a टू द पावर 5, a टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे एक a टू द पावर 15 का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ माइनस का a टू द पावर 15, a टू द पावर 15 कुछ भी होगा तो 1 ही होगा और इंटू a टू द पावर 5 और माइनस a टू द पावर 15 का वैल्यू कितना है -1। आप ये देखेंगे कि 1 से -1 ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में और ये माइनस में, प्लस में और ये माइनस में, तो हमारा कितना आ जा रहा है 0। इस सवाल का जो जवाब आ रहा है 0। कहीं शायद कहीं मिस्टेक हम लोग नहीं न किए हैं। 15 सतह 75 सवाल जो लिखे हैं वो सही है। 105 90 65 30 50 15 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे a टू द पावर 15 प्लस 1 है, a टू द पावर 15 यहाँ पे और प्लस 1 भी है, प्लस 1 भी है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये प्लस से ये कैंसिल होगा और ये प्लस 1 यहाँ पे था जो हम लोग नहीं लिखे थे, तो प्लस 1 ये है और यहाँ पे ये प्लस 1, तो ये प्लस 1 बच गया, यानी कि जो सवाल का जो जवाब होगा वो प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 आपको ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब होगा। तो ऐसे सवालों को इस बात को ध्यान रखिए कि जो आपका पावर बचता है उसी के फैक्टर के रूप में उसको तोड़ने का प्रयत्न करना है। चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 16। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तब तक आप लोग सोचिए। अच्छा सवाल है ये, मेंस में आने लायक। सवाल नंबर 16 जो है इसमें ये दे रखा है कि 1/a प्लस 1/2 इज इक्वल 1/a+2। आपके पास सवाल जो पूछ रहा है a टू द पावर 45 माइनस 8a टू द पावर 42 अब प्लस a³ और प्लस 3, यही पूछा है। आप इसे गौर से ज़रा देखेंगे, यहाँ से हम लोग इन दोनों में से ये कॉमन ले सकते हैं, a टू द पावर 42 कॉमन लेंगे, तो 42 कॉमन लेंगे तो ये तो 45 है, तो 3 बच जाएगा, तो a टू द पावर 3 और -8 यहाँ बच गया और प्लस a³ और प्लस 3 प्लस a³ और प्लस 3। चलिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं हम। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे a और 2 का तो हमारा क्या हो जाएगा 2a, a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a बचेगा और ये बराबर है 1/a+2। अगर जे इस a+2 को इधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2a। अगर जो आप इसे गौर से देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 4 अब प्लस 4 और प्लस a² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2a बराबर क्या मिल गया मेरा a² प्लस 4 प्लस 2a बराबर 0। आप इसको देखते हैं a² प्लस b² और प्लस
2a बराबर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab प्लस 2a 2 इंटू 2a। यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह a और b की जगह 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इज इक्वल, इधर आ गया 2a। आप इस 2a को इधर लाएंगे तो a स्क्वायर, ये 2 दूना 4a, 4a में से 2a घटेगा तो प्लस का 2a अब प्लस 4 इज इक्वल 0। अगर ये हम दोनों ही तरफ, आप इसको अगर ये गौर से देखेंगे इस सवाल को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के रूप में है, 2a के रूप में है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस प्लस ab, a की जगह a और b की जगह 2, इस तरह से है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के रूप में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अभी हम लोग सीखे थे क्लास के शुरू में कि ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, हम लोग सीखे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आप गौर से देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर तो है, इसकी कमी है, तो इसकी कमी है, तो इसमें हम लोग a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो a माइनस बी, ए की जगह हमारा a है और b की जगह 2 है, तो a माइनस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो बराबर 0 था। तो हम लोग RHS में भी हम लोगों को ये काम करना होगा। तो RHS में करेंगे तो a 0 इंटू a माइनस 2, तो a माइनस 2 तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू और माइनस 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 0, या ए क्यू माइनस 8 बराबर 0। आप गौर से देखेंगे यहाँ ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 8। आप इसको ए क्यू माइनस 8 है, तो ए क्यू माइनस 8 का तो वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं कि क्या मिला 0, तो ये पूरा टर्म्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, ए क्यू और प्लस 3, और ए क्यू का मान कितना है 8, 8 प्लस 3 मिलकर के सवाल का जो जवाब बनेगा वो 11, यानी कि इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आने वाले समय में CGL मेंस CDS वगैरह में पूछने का चांसेज है। तो हमारा सबसे पहले यही सवाल था कि जो सवाल में हम देखें कि ए क्यू माइनस 8 के रूप में हम लोगों को कुछ ना कुछ लाना है, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने के बाद वो आएगा। तो उसी को लेकर के हम लोग बढ़े और उसके यहाँ से हमारा ए क्यू माइनस 8 का भी वैल्यू निकल गया और ए क्यू का भी वैल्यू निकल गया। अब इस टाइप का हम लोग अंतिम सवाल देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर 17, और इसके साथ टाइप 4 जो है वो हमारा समाप्त। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल -1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस 1 बराबर होता है 0, ए क्यूब माइनस 1 बराबर, और a 0 के इक्वल नहीं है तो ए क्यूब माइनस 1 बराबर 0 के दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, a का पावर 4 माइनस a का मान क्या होगा। अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लें, a कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस 1, और ए क्यू माइनस 1 बचेगा, और ए 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाला तो हमारा इक्वल दिया है ए क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो ये जो ही 0 के इक्वल होगा तो a गुने 0 बराबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए 0 के इक्वल नहीं दिया था यहाँ पे, तो ए 0 के इक्वल नहीं, लेकिन ये तो 0 के इक्वल हो सकता है। उसको लेकर के आगे बढ़ें, सवाल का जवाब मेरा 0 आ गया। तो इस तरह से ये टाइप जो है टाइप 4 हमारा अलजेब्रा का टाइप 4 समाप्त हुआ। हम लोग जल्द ही अगले क्लास में मिलेंगे रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में हम लोग फिगर काउंटिंग कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोगों का मिक्स सेशन अभी बाकी था, ट्रायंगल काउंटिंग का, और एक टाइप 2 पूरा बाकी है, तो उसको लेकर के हम जल्द ही आएंगे। चलिए, इसके साथ ही आज हम लोग विदा लेते हैं, बाय, सी यू। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। चलिए।